देखो क्वेश्चन 18 में क्या दिया हुआ है, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क या फिर डाइस है डिस्क। तो वैसे कार्ड मान लो 90 कार्ड है और उन पे नंबर क्या लिखे हुए हैं 1 से लेके 90 तक, 1 2 3, समझ गया ना। तो कुल मिला के हमारा जो टोटल आउटकम होगा है ना 1 to 90 नंबर कैसे हमारे पास में है, और तो टोटल आउटकम कितना हो जाएगा 90। सही बात है। कार्ड मान लो ऐसे एक एक लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, 3 ऐसे नंबर कार्ड है, 1 से लेके 90 तक नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, एक कार्ड को ड्रॉन किया रैंडमली, मतलब एक कार्ड निकाला। अब मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी। क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी? फर्स्ट क्या होना चाहिए, वो 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, राउंड ऐसे गोल पत्ता। गोल पत्ता है, पेपर है गोल राउंड राउंड, उसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, दूसरा पेपर राउंड उसके ऊपर 2 लिखा हुआ है ऐसा। तुम कार्ड मान लो, ठीक है, हर कार्ड पर नंबर लिखा है 1 से लेके 90 तक। आपके पास वो कार्ड पड़े हाथ में ऐसे, तो कितना आउटकम हो गया टोटल 90। अब वो चाहता है कि 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। अब 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं 10 11, सही है। 1 से लेके 9 तक तो क्या होता है 1 डिजिट नंबर, और फिर 10 से लेके 99 तक क्या होता है 2 डिजिट नंबर। अब हमारे पास में कार्ड कितने हैं 1 से 90, तो हमारे लिए काम के कौन से 2 डिजिट नंबर 10 से लेके 90 तक। तो हमको कौन कौन से नहीं गिनना है 1 से लेके 90 गिनना है। तो हमारा जो फेवरेबल होगा वो कैसे आएगा भाई, कुल मिला के 90 कार्ड है, उसमें से 9 हमारे काम के है ही नहीं। और यहाँ के तो कितना आ गया 81। समझे कि नहीं समझे भाई, 11 से लेके 90 तक तो 80 कार्ड हो गए, और 10 भी तो बच गया ना एक। अरे हाँ के ना, ठीक है, आपको जैसे निकालना से निकालो। कितना आएगा फेवरेबल 81। ये क्लियर है, सबको क्लियर है। बस अब क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, फेवरेबल। एग्जाम में भी आपको पूरा लिखना, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। 9 में कटेगा, 9 9 जा और 9 10, आंसर आ गया। सेकंड क्या है, इवेंट देखो, अ परफेक्ट स्क्वायर। अब बेटा थोड़ा सा सुनना है। अब देखो, जिसको मीनिंग मालूम होंगे वो अच्छे से करेगा, मीनिंग समझ में आना चाहिए, बाकी तो बहुत इजी है। यहाँ देखना, देखना मत। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का कितना होता है 16, 5 का कितना होता है 25। तो देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 का कहलाएगा परफेक्ट स्क्वायर। 4 का क्या होता है 16, तो 16 का कहलाएगा। ये नंबर कहलाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि 4 और 9 के पीछे 5 भी आता है। 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, क्योंकि किसी का स्क्वायर 5 होता है क्या, नॉर्मल नंबर, मैं रूट की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी का स्क्वायर करना 5 आएगा, रूट में सोचना, नहीं आएगा ना। 1 का क्या होता है 1, 2 का 4 और 3 का तो 9, 5 तो आया ही नहीं। समझे। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, ये वाले। स्क्वायर करने पे जो आंसर आता है 6 का स्क्वायर 36, 36 परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 1 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। तो हमको क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, लिख दो। 4 का 16, 5 का 6 का, फिर 49, 7 का और 8 का, सॉरी 49, 81 और 10 का 100। 100 तो है ही नहीं हमारे कार्ड में भाई, हमारे पास 90 तक ही है ना। तो हमको तो केवल कौन सा देखना है जो 1 से लेकर 90 तक हो। कोई दिक्कत है क्या। तो हमारे लिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं हमारे कार्ड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्ड है। फेवरेबल कितने हो गए हमारा 9, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 9 बाय 90, टोटल 90, 1 बाय 10 आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट है, कितने इसमें 3 ही है ना। अ नंबर डिविजिबल बाय 5, थर्ड वाला कौन सा है डिविजिबल। क्या मतलब है डिविजिबल का, जो 5 की टेबल में आता है, 5 में 5 भी आता है, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 5, कोई दिक्कत है क्या, सही है। तो कैसे करोगे, देखो
आप खुद गिनो, 5 से लेके 50 तक 10, और यहाँ के ना 5 से लेके 50 तक 10 नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए? 10। सही है। अब 55 भी आएगा, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, बस हमारा 90 तो निकाल रहे हैं। तो कितने और हो गए? 8 और हो गए। 10 तो है ही है, और प्लस 8 और कितने हो गए? 18। तो हमारा फेवरेबल कितना आ गया? 18। बस हो गया आंसर। प्रोबेबिलिटी का भी फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। 9 में काट देना, 9 2 जा एंड 9 10 जा, अगेन कटेगा 1/5 आंसर हो जाएगा। 2 1 जा और 2 5। क्लियर? फटाफट लिखो। लिख दिया? नाइनटी देखो, अ चाइल्ड हैज अ डाइस whose 6 faces are lettered as below। डाइस के ऊपर क्या होता है? नंबर होता है 1 से लेकर 6 तक। इसका नंबर नहीं है, अल्फाबेट लिखा। अल्फाबेट कौन कौन से हैं? ए, बी, सी, डी, ई और वापस से ए। ठीक है, ए 2 बार लिखा हो। तो बेटा हमारा जो टोटल आउटकम वो कितना आएगा? 6। अब बेटा ऐसा होगा, 5 ही आएंगे, तो ये तो रिपीट हो रहा है, खाली रिपीट हो गया ना, वो भी गिना जाएगा। ठीक है, यस और नो? तो 6 है हम टोटल आउटकम। अब कितना पंगा क्वेश्चन है, क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी? अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक बार ही फेंका। तो एक बार फेंका इसलिए आउटकम कितना है? 6। अगर फेंका हो तो 2 बार, तो अगर 2 बार फेंका होता तो कितना आउटकम होता? 36। याद है ना? डाइस 2 टाइम्स, a die rolled 2 times, yes or no? करेक्ट। अरे भाई हाँ के ना, 1 1 1 2 1 3 याद आया कि नहीं आया? तो 2 बार है देखो। अगर अब ऐसे में भी क्वेश्चन 2 बार आया तो कुछ करना नहीं, ऐसे लिखना है ए बी ए सी ए डी ए ई ए ए। ठीक है, फिर बी का बी ए बी 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 सी बी डी बी ई बी ए, समझे? फिर सी लेना, तो सी बी सी डी सी ई सी ए। फिर डी, तो डी ए डी बी डी सी डी 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 ई डी ए। फिर ई लोगे तो ई ए ई बी ई सी ई डी ई ए, समझ गए? वापस से ये लोगे तो ए बी ए सी ए डी ए ई ए। इसको भी लेना। तो इसका तो ये तो हो तो क्या, मैच कर रहा है, भले ही मैच करेगा ना करे। क्लियर है? वो उसकी तरह ही करना, कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा, अब क्या बोला है, एक बार ही फेंका है तो टोटल आउटकम 6 आएंगे, सीधी सी बात है। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट, कि आंसर क्या है, ए। बताओ बेटा ए कितना है यहाँ पे, दो, तो फेवरेबल दो होगा, बस कुछ नहीं है। तो कितना हो गया प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल 1/3। सेकेंड में पूछा है कि क्या आंसर आया, डी, बट डी तो एक ही बार लिखा हुआ है तो फेवरेबल हो जाएगा 1। सो 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1/6। खत्म। 20 क्वेश्चन अच्छा है, लिखा है देखो, वहां पे स्टार मार्क किया हुआ है ना, और नीचे क्या लिखा है, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पर एग्जाम में आया हुआ है स्टैंडर्ड लेवल। सिंपल है, पंगा रहेगा, ठीक है। ये लिख दिया क्या, मैं फटाफट लिख दो, फिर अपन 20 वाला करते हैं। देखो बुक में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस है। हाँ हाँ, अब यार आपके लिए टाइम पास करने आए थे। 10 नंबर का मिले नहीं सर, 10 नंबर का मिले नहीं। तुम कहाँ की बात क्या कर रहे हो, अब 20 देखो बेटा क्या लिखा है, एक तो रेक्टेंगल दिया है, क्या दिया है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का देखो ब्रेथ 2 दिया है और लेंथ कितना दिया है, 3 मीटर। फिर अंदर सर्कल दिया है, सर्कल का देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन, सर्कल का डायमीटर, सर्कल का डायमीटर कितना है 1, तो रेडियस कितना हो जाएगा, सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर डिवाइड बाय 2, तो 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट अ रैंडम इन द रेक्टेंगुलर रीजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1। लिखा है ना डायमीटर 1, सर्कल का डायमीटर मतलब 1 दिया हुआ है, तो रेडियस क्या होता है, डी डिवाइड बाय 2, तो डी तो 1 है, 1/2, तो दिक्कत नहीं, पॉइंट 1 निकालना, ठीक है। अब समझो, मुझे बात बताओ यहाँ पे निकालना क्या चाहिए, एरिया या पेरीमीटर। अब एरिया क्या होता है मालूम है आपको, ये बोर्ड है, पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री, क्या, बाउंड्री। पता है एरिया क्या होता है, ये खाली जगह, समझ रहे हो। अब इमेजिन करो कि ये जो बोर्ड है ये ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, और अगर मैं इस पर कोई चीज फेंकूंगा तो वो इसके बाउंड्री पे गिरेगी क्या अंदर गिरेगी, अंदर ही गिरेगी, मतलब हमको एरिया से मतलब है, यस और नो। मतलब देखो ऑब्वियसली बाउंड्री मतलब एकदम किनारी, ये एक लाइन, ऑब्वियसली बेटा वो लाइन पे तो गिरने वाला नहीं है, वो कहीं यहीं गिरेगा ना, उसको इसी से मतलब है। एरिया निकालना, क्या निकालना है, एरिया। हम फेंकेंगे तो कहीं भी गिर सकता है, वो यहाँ 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 गिर सकता है, यहाँ गिर सकता है। तो मान लो कि यही रेक्टेंगल है, ब्रेथ 2 है, लेंथ कितनी है 3, और इसके अंदर सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने, चलो ऐसा, जिसका डायमीटर कितना है 1। अब मैं फेंक रहा हूँ, ठीक है, अब कभी यहाँ भी गिरेगा, कभी यहाँ भी गिरेगा, कभी यहाँ भी गिरेगा, तो मुझे देखा कितने चांसेस है कि वो सर्कल के अंदर गिरे। सर तो पूरे का एरिया निकाल के उसका एरिया तो देखो सीधी सी बात, हमको मतलब किससे पहले बताओ, एरिया से मतलब है ना, सही बात है, तो दोनों का एरिया निकाल देंगे। अच्छा, जो हमारा टोटल आउटकम होगा वो क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया, क्योंकि पूरे में गिर सकता है। और जो फेवरेबल होगा, हम क्या करेंगे, कहाँ पे गिरे, सर्कल में गिरे, तो हमारा जो होगा फेवरेबल वो क्या होगा, सर्कल का एरिया। दैट्स इट, क्लियर, समझे कि नहीं समझे, कोई डाउट है किसी को। हाँ, देख अगर क्वेश्चन क्या है कि भाई ये पूरा एक रेक्टेंगल है, उसमें सर्कल ड्रॉ किया, हम एक कुछ चीज फेंक रहे हैं, वो चीज कहाँ गिरेगी, कहीं भी, यहाँ गिर सकती है, यहाँ गिर सकती है, कहीं भी गिर सकती है, इस पूरे एरिया में कहीं भी गिर सकती है। तो जो मेरा टोटल आउटकम होगा वो क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया, की वो कहीं भी गिर सकती है, सही बात है। तो टोटल आउटकम के लिए क्या निकालोगे आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 3, ब्रेथ कितना है 2, कितना आंसर आया 6 मीटर स्क्वायर, सही है। ओके, अब हम क्या चाहते हैं कि वो कहाँ गिरे, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, सर्कल वाले की,
कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड अ सर्कल। तो जो हमारा फेवरेबल होगा वो कौन सा है, सर्कल। तो वो सर्कल में यहाँ भी गिर सकता है, यहाँ भी गिर सकता है, तो मतलब पूरे सर्कल का निकालना पड़ेगा एरिया। तो जो हमारा फेवरेबल होगा वो होगा एरिया ऑफ सर्कल। तो क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, कोई नहीं, कृतिक कृतिक बोलेगा एरिया ऑफ सर्कल। अभी थोड़ी देर पहले फिजिक्स में भी आया था, याद है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, तभी भी लिखा था। हाँ रानी बोलेगी, ध्वनि बोलेगी, Fire. पाई आर, ठीक है। प्रियंका बोलेगी, Fire प्रियंका बोलो। square. पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर। अब पाई कितना होता है, 22 बाय। अब बेटा पीछे देखो, बुक में आंसर पाई में दिया हुआ है कि पाई में दिया हुआ है। तो अगर बुक, अच्छा अगेन सर हमें कैसे मालूम पड़ा पाई, क्वेश्चन में अगर ये लिखा है कि यूज पाई, ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि भाई पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, पुट पाई एज इट इज, तो फिर पाई को पाई रखना। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो पाई की वैल्यू पुट करना, क्योंकि एग्जाम में तो मालूम पड़ने वाला नहीं हमें, और फिर क्वेश्चन रटेंगे यार, अरे यस और नो, तो अब तो बिना डरे पुट करना, ठीक है। तो मैं एक बार पुट करके भी निकालता हूँ आंसर, बिना पुट करके भी निकालूंगा, ठीक है। तो आप दोनों 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 तरीके देखो कि मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 22/7, आर कितना है 1/2, उसका होल स्क्वायर, सही बात है। तो 22/7, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब 2 में 2 11 जा, और 2 2 जा, 11 1 जा 11, 7 2 जा 14, आ गया फेवरेबल। अब बेटा हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। अब अगेन वही कंसेप्ट आ गया एबीसीडी वाला। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। कितना है फेवरेबल, 11/14, और टोटल कितना है 6। ठीक है रानी बताओ क्या करो, कैसे करो, क्या ऐसे लिखो, क्या करो आगे, Sir, 6 के नीचे by ऐसे लिख के क्या लिखो, 1. 1। अब नेक्स्ट स्टेप, 11 into 1 हाँ, ए बी सी डी, तो ए इंटू, मतलब ये इंटू ये, 11 1 जा, और 14 इंटू 6, 11 1 जा 11, 24 का 4, कैरी का 2, 6 1 जा 6 प्लस 2, ये आंसर आएगा, ठीक है। अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, वैल्यू पुट नहीं करूँ तो देखो बेटा, तो आप पाई को पाई रखना, और आर है 1/2, उसका कितना हो गया स्क्वायर, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, पाई बन जा पाई डिवाइड बाय 4, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ के ना। अब मैं वैल्यू पुट नहीं करूँ तो मैं, मेरा जो होगा फेवरेबल वो क्या होगा, पाई डिवाइड बाय 4, और कितना होगा टोटल 6, अगेन 1 लिखेंगे, ये इंटू ये, पाई बन जा पाई, और 6 4 जा 24। अगर पाई की वैल्यू पुट नहीं करोगे तो ये आंसर आएगा, पुट करोगे तो ये आंसर। क्लियर। और क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो हमें यही करना चाहिए, वो तो पता है बुक में उन्होंने दे दिया पाई में, पर एग्जाम में आप ऐसे करके आना। 11/2. हाँ, समझ में आया नेत्रा, प्रियंका। आपको ये समझ में आया इसमें हमने एरिया क्यों निकाला, पेरीमीटर क्यों नहीं निकाला। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री, अगर कुछ चीज फेंकेगी तो बाउंड्री पे नहीं गिरती, यहाँ किनारे पे नहीं गिरती, वो यहाँ अंदर गिरेगी, सही बात है। अंदर मतलब इसे क्या बोलते हैं, इसे एरिया बोलते हैं, इसलिए एरिया निकाला, ठीक है।
लिख दिया? ओके 21, क्या लिखा है 21 में? अ लॉट कंसिस्ट, ओके इसका मतलब हमको समझेगा कृतिक। ठीक है कृतिक बेटा समझा। फर्स्ट लाइन जो लिखा है, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 पेन ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर आर गुड, क्या मतलब है इस लाइन का? और तू ये जो भी लिखता है वो बोल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कृतिक लॉट का मतलब होता है ढेर, कचरे का ढेर हो सकता है। यहाँ पे ढेर किसका लगा हुआ है? हाँ अब क्या है असीम बता क्या है? सर उसमें 144 वोल्टेज है, उसमें से 20 डिफेक्टिव है। मतलब डिफेक्टिव मतलब मतलब बिगड़ गई है, तो क्या अच्छी कितनी है वो कैसे निकालेगा? कृतिक तेरे पास में 10 चॉकलेट है, 2 खराब हो गई, तो अच्छी कितनी है? कैसे माइनस किया ना, माइनस करना है। समझा? कुल मिला के पेन कितनी है? 144। क्वेश्चन पढ़ो। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 140, अ लॉट मतलब ढगला, ढेर लगा हुआ है पेनों का, ठीक है। लूटो जितनी लूटी होती लूटो, ठीक है। तो एक ढेर लगा हुआ पेनों का, कितनी पेनें हैं? 144, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, उसमें से ही 20 अलग से नहीं रखी है, देखो ऑफ विच मतलब उसी में से 20 खराब है, तो कितनी अच्छी होगी? तो टोटल में से 20 हटा दो, तो 144 माइनस 20, 124 अच्छी है। सो टोटल पेन कितनी है? 144, उसमें से अच्छी है गुड, और कुछ क्या है? डिफेक्टिव, ठीक है। डिफेक्टिव कितनी है? 20, तो गुड कितनी होगी? 144 माइनस 20, जो क्या है? 124, इतनी अच्छी, बड़ी अच्छी बात। अब क्या बोला है? तो हमारा जो टोटल आउटकम क्या हुआ? 144 ही हुआ। अब one drawn is put, drawn random, given to her, what is the probability that first she will buy, वो खरीद लेगी। मतलब मान लो कि दुकानदार मैं हूं और मुझे नहीं मालूम, देखो सुनो सुनो सुनो, पेन का ढेर लगा हो तो ऑब्वियसली मुझे भी नहीं मालूम कि अच्छी कौन है खराब कौन है। तो मैंने तो उठा देख ली, मैं चल ले भाई पकड़ धोनी। अब कितने चांसेस है कि धोनी इसको खरीदेगी? अब देखो धोनी का दिमाग घुमा होगा, तो खराब है तो खरीदेगी, ठीक है। नहीं नहीं अब सही है, तू खुद ही डाउट पूछती है ऐसे मुझे, है तुम्हें क्या समझो? अच्छा, तो मैं वही समझता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई? खरीदना है तो ऑब्वियसली अब कब खरीदोगे पेन को? जब सही चलेगी। तो पहला ऑप्शन है कि भाई शी विल बाय, तो वो खरीदेगी मतलब अच्छी होनी चाहिए, तो अच्छी कितनी है? 124, तो फेवरेबल कितना हो गया? 124, क्योंकि उसको खरीदना है। खरीदेगी मतलब कब? जब वो गुड होगी, अच्छी पेन होगी। अच्छा बेटा फिर प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? फेवरेबल अपॉन टोटल, तो काट दो, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, 2 अगेन 2 में कटेगा, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 6 जा, आंसर है 31 अपॉन 36। और सेकंड शी विल नॉट बाय, तो कब नहीं खरीदेगी? जब डिफेक्टिव होगा।
क्यों? यस करेक्ट, बिल्कुल सही बात है भाई। कॉम्प्लीमेंट्री है, शी वो खरीदेगी है, वो नहीं खरीदेगी, तो आप चाहो तो इसको ऐसा मान सकते हो कि या तो खरीदा, तो नहीं खरीदा मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट। आप चाहे वैसे भी कर लो, आपकी इच्छा है, कोई भी तरीका अपनाओ आप, ये आपकी इच्छा है, दोनों में आंसर सेम ही आने वाला, ठीक है। तो शी विल नॉट बाय, तो मतलब डिफेक्टिव होना चाहिए तभी वो नहीं खरीदेगी। तो फेवरेबल कितना हो गया 20, क्योंकि डिफेक्टिव 20 है। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा? फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, 2 5 जा, सॉरी 2 10 जा, 2 7 जा एंड 2 2 जा। अब 2 में कटेगा 5 और 3 और 6, 36। प्रियंका ने इतना समझ में आया बेटा? क्या डील हो रही है? तो खुफिया बात है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो तो समझो एक बार क्या क्या दिया हुआ उसमें। तो एग्जाम्पल नंबर 13 में जाना पड़ेगा। जाओ तो 13 जाओ, इसमें क्या हुआ यार? प्रोडक्ट चल रहा है नेक्स्ट। लिख दिया? श्रुति के हो गया? ओके क्वेश्चन 22 है, उसमें बोला है कि रिफर टू एग्जाम्पल 30। तो चलो सारे बच्चे एग्जाम्पल 30, पेज नंबर कौन सा पुराने बुक में? 306। 306 पे आ जाओ, एग्जाम्पल 30। ओके एग्जाम्पल 30 पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? सर हाँ बेटा सर ये ऊपर वो दिया हुआ है, बस सम दिया हुआ है, सम ऑफ। देखते हाँ हैं हाँ हाँ क्वेश्चन। पेज ओल्ड बुक में आ जाओ, पेज नंबर 306 पर, ठीक है। न्यू बुक में कौन सा पेज है भाई? पूरा 212, न्यू बुक में 212। अच्छा अभी देखो क्या लिखा हुआ है, 2 डाइसर्स। ओके, 2 डाइस फेंके हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा? 1 1 1 2, समझ गए? बस अब आ जा पीछे, अब खत्म। इसमें दिया हुआ ही नहीं सर, चलेगा सर नहीं? कहाँ पे? ये हाँ तुम अभी जाओ तो मत लिखना, चलेगा पर मुझे लिखना पड़ेगा, मैं वरना मैं समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है। आप नहीं लिखो चलेगा, पर सुनो एग्जाम में अगर 2 डाइस का सवाल आता है तो आपको पूरा आउटकम लिखना है, क्योंकि उसका अगर वो 2 मार्क का है ना, तो 1 मार्क तो उसी का होगा, समझे? ये ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो अब 2 डाइस फेंकने हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा? 1, थोड़ा कर लेते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1
1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6. Next is 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 और 6। ये मेरा पूरा सैंपल स्पेस है अगर मैं 2 डाइस फेंकूं तो। क्लियर है? अब अच्छा तो सुन लो, ये क्वेश्चन नहीं करूंगा, बस मैं पहले बता रहा हूँ। जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा ना प्रैक्टिस करने का, होमवर्क में तुम्हारे से वर्ड आएंगे। पहला वर्ड आएगा फाइंड अ ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट फाइंड करो। अब ना वर्ड दूंगा ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट मतलब जो 1 1 2 2 3 3, ये ड्यूप्लेट कहलाता है। समझ गए? ऐसे कितने हैं? कितने ड्यूप्लेट है? 6। 1 2 3 4 5 6। ये 3 5 ड्यूप्लेट नहीं। क्लियर? अरे समझे कि नहीं समझे? समझे? ठीक। अच्छा, जो पहले लिखा है वो फर्स्ट डाइस का आंसर है, जो बाद में लिखा है वो सेकंड डाइस का आंसर। 2 डाइस फेंके ना? अरे हाँ कहना। क्लियर है? ये जो ड्यूप्लेट वर्ड है इसका मतलब ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आएगा क्योंकि मैं आज ही होमवर्क भेजूंगा इस क्वेश्चन पर, डबल डाइस वाले पर। तो अब ये आउटकम जहां भी आपने लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है ना, उसको सामने रख के बैठना और सोचना कि वो क्या बोलना चाहता है। ठीक है? अब तो ड्यूप्लेट से कंफ्यूज नहीं होंगे? ठीक। हमारे क्वेश्चन 22 में क्या लिखा हुआ देखो, आप टेबल को पढ़ो, ऊपर क्या लिखा है? इवेंट। इवेंट क्या लिखा है? सम ऑफ 2 डाइस। हमारा जो इवेंट है ई, वो क्या है? सम ऑफ 2 डाइस। अच्छा एक बात बताओ, सही कौन सी स्टार्ट करें? क्या मतलब हुआ सम ऑफ 2 डाइस? क्या मतलब है सम ऑफ 2 डाइस का? हाँ देखो, मतलब इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है। देखो इनको जोड़ने पे कितना आंसर आ रहा है? इनका आंसर कितना आ रहा है? 2। इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है? 3। कितना आ रहा है? 4। इनको कितना आ रहा है? 5। इनका कितना आ रहा है? 6। इनका कितना आ रहा है जोड़ने पे? 7। ये ध्यान रखना जोड़ने पे। अच्छा यहाँ पे 3 4 5 6 7 और यहाँ कितना है जोड़ने पे? 8। 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे चालू हो रहा है 5 6 7 8 9 और ये 4 और 6 10। यहाँ चालू हो रहा है 6 से, तो फिर 7 8 9 10 और 11। यहाँ चालू हो रहा है 7 से, तो फिर 8 जोड़ने पे 9, ऐड करने पे 10, यहाँ पे ऐड करने पे 11, यहाँ ऐड करने पे 12। तो हमारा जो इवेंट है ना, उसमें आपको देखना है कि जोड़ने पे कितना आंसर आ रहा है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है? तो समझ में आया प्रियंका और नेत्रा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या लिखा है बॉक्स में? इवेंट सम ऑफ 2 डाइस कितना दिया हुआ है? 2। सब देखना बेटा कि हमारा इवेंट कितना है, सम कितना आना चाहिए? 2। अब मुझे बताओ ऐसा कितनी बार है कि सम 2 आ रहा है? एक ही बार है। अरे हाँ कहना। बाकी सब में देखो 2 से बड़ा ही आ रहा है सम। हाँ कहना। तो हमारे फेवर में कितना आएगा? 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 फेवरेबल अपॉन 2 पे कितना? 36। सब कितना होता है मिला के? 1। ये सब 36 है। क्लियर? अब मालूम पड़ा वो आंसर क्यों लिखा है 1/36? ये बुक में ही करना, ठीक है? बुक में ही करना है। थर्ड वाला। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है? सम कितना दिया हुआ है? 3। अब बताओ 3 में कितना आएगा? तो कितनी बार सम 3 आ रहा है? एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। और क्या आ रहा है? 3 नहीं, तो 2 बार आ रहा है 3।
ऐड करने पे तो फेवरेबल कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ जाएगा 2/36, कट कट कर देना, 1/18 आंसर आ जाएगा। लिख दो 1/18। ठीक है, तो अभी सबसे पहले ठीक है, अपने देवांगी 4 4 कितनी बार आ रहा है? 4 3 बार गिनते हैं, यहाँ 1 बार 2 बार और 3 बार, सही बात है 3 आ रहा है। तो 4 सम 4 कितनी बार आएगा? 3 बार आ रहा है, तो 3/36 कितना आंसर आएगा? 1/12। डन। बिहुला बता 5 कितनी बार आ रहा है? 5 सम करने पे, ऐड करने पे। ठीक 4 तो कोई पैटर्न भी है, ऐसे गिनो। ठीक है, 6 को ऐसे गिनना, 7 को ऐसे, ठीक है, 8 को ऐसे, ठीक है ना? तो भाई 5 में कितना है? 1 2 3 4, तो 4/30 कर लोगे, लिख दो। ठीक है, 6 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा है 6, तो 5/36 नहीं कटने वाला, करेक्ट। 27 कितनी बार आ रहा है? 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 6/36, 1/6 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कर दोगे ना? ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लीव इट। अच्छा, अब देखो सेकंड क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये वही आंसर दे सकता है जो जिसको प्रोबेबिलिटी का मतलब मालूम। ठीक है, क्या लिखा देखो, अ स्टूडेंट आर्ग्यू, मान लो कि वो मैं ही हूं और तुमसे ये आर्ग्यू कर रहा हूं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ तो जोड़ने पे 2 आएगा, यहाँ जोड़ने पे 3 आएगा, यहाँ 4, यहाँ 5 6 7 8 9, ओए बागड़ बिल्ली यहाँ सुन, 10 11 या 12, सही बात है, जोड़ने में ये आएगा ना। तो कुल मिला के टोटल आपको तो 11 ही तो हुए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मेरा टोटल हो जाएगा, कितना हो जाना चाहिए? 11। फिर मेरा सम 2 आया, तो 2 तो एक ही बार आ रहा है, तो क्या आना चाहिए? फेवरेबल 1/11। 3 भी एक ही बार आ रहा है, तो क्या होना चाहिए? फेवरेबल, मतलब फेवरेबल 1, टोटल 11। क्या मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? 3 तो मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं सर, आप गलत बोल रहे हो। 3 सम 3 2 बार आ रहा है ना। तो अब पहले मैंने आपको क्या बताया, आप समझे? मुझे नहीं मालूम कि मैं सही हूँ गलत हूँ। मैंने ये बोला कि ये देखो है, आखिर में जोड़ने पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5, ये इतने लोग ही आ रहे हैं। तो मैं अब इतने लोग ही आया तो मेरा कितना होगा टोटल? 11 11 11 पॉसिबिलिटी है, हाँ के ना? सही बात है। अब 11 पॉसिबिलिटी है, उसमें 5 तो एक ही बार आ रहा है, तो कितना का फेवरेबल 5 का? फेवरेबल 1, टोटल 11, तो 1/11 आंसर आना चाहिए। ऐसा मैं बोल रहा हूँ। अब आई डोंट नो मैं सच हूँ कि गलत हूँ। अब आप बताओ क्या मैं सही हूँ कि गलत हूँ? गलत हो। अच्छा, अब मुझे क्यों इसका आंसर चाहिए, ठीक है? बता क्यों मैं गलत हूँ? सर क्योंकि 2 तो एक बार है, इसलिए आपने 1/11 लिखा। और सर 3 एक बार थोड़ी है सर, 3 तो 2 बार है। 3 2 बार, तो आपको बोलना चाहिए कि मैं गलत क्यों हूँ। पहली बात तो मैंने क्या गलती की है, मैंने 3 को एक ही बार लिखा, 3 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, हाँ के ना? तो मुझे ये लिखना चाहिए 2 3 3, फिर क्या लिखना चाहिए था? 4 4 4 5 5 5, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है ना। समझे कि नहीं समझे? तो ये गलती हुई है बच्चे से जो ये आर्ग्यू कर रहा है। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है, बस बता रहा हूँ, इससे समझ बढ़ती है हमारी। क्लियर? अरे यस और नो? यस, वो कोई जरूरत नहीं लिखने की, ठीक है ना? अच्छा, कहीं और भी है 2 डाइस वाला? तो भैया अपन पहले से ही, हाँ, रुको 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 रुको, 24 भी है, चलो लिखा है तो फटाफट कर भी लेते हैं। अब बेटा पहली बार आपको भूत देखने को मिलेगा एटलीस्ट और एटमोस्ट का। इसमें है तो बहुत इजी, बस बच्चे क्या है, खुद को कंफ्यूज कर लेते हैं, उसमें उलझ के। आपको जस्ट लाइक कैटायन एनायन कैथोड एनोड की तरह, आपको कैथोड एनोड याद रखना है तो आप कैटायन के पास जाओ।
अच्छा क्वेश्चन पढ़ो 24, पहले वही करेंगे। बताओ क्या भाई, क्या है ऑप्शन, क्या है, क्या समझ में आया पढ़ के, वो सब बताओ। जितने मैं ये सब ये फालतू चीज हटा देता हूँ यहाँ से। सर सर हाँ बेटा बोल। बोलो हाँ रमेश बोल, सुन रहा हूँ मैं। आंसर उन्होंने ये वाला हाँ आंसर उन्होंने इसका पूछा। आंसर नहीं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ वही पहला इवेंट क्या है। सर 5 इज नॉट कम अप एट योर डायरेक्ट। सब जब 2 डायरेक्ट डालेंगे ना तब एक भी बार 5 कितनी बार नहीं आएगा। कितनी बार नहीं आएगा। ठीक है। ओके क्वेश्चन 24 पढ़ रहे हैं, 26 की बात कर लेंगे। A die is thrown twice, मतलब सैंपल स्पेस कितना होगा टोटल आउटकम 36। ठीक है, ये आपका सैंपल स्पेस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 will not come either time। इतने टाइम 5 है। 5 not come either time, either मतलब एक भी बार नहीं आना चाहिए 5। सही बात है। इसका मतलब क्या है कि जहां 5 है वो गिनना ही नहीं है, भले ही वो पहले में हो के दूसरे में। इधर मतलब कहीं एक बार भी नहीं आना चाहिए, तो ना तो पहले पे आना चाहिए ना दूसरे पे। तो ठीक है, तो अब देखो ना, गिनते हैं 1 2 3 4, ये गिनना ही नहीं है, 5 आ गया तो 1 2 3 4 5, यहाँ कितने हो गए, वो लिख दो। या फिर आप देखो बहुत तरीके करने के, आप ऐसा कर लो, जो 5 जहां पे 5 है वो गिनो। यहाँ पे है 1 2 3 4, है तो सब जगह 5 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, तो 11 बार 5 आया है, तो 36 में से 11 माइनस कर दो, तो उतनी बार नहीं आया होगा। अरे हाँ के ना, यहाँ तो ऐसे निकाल दो, तो कितना आंसर आ रहा है 25। अच्छा आप ऐसे भी कर लो, देखो नॉर्मल अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लो, देखो यहाँ पे जब 5 है वो नहीं गिनना है, 1 2 3 4 5, यहाँ 5, यहाँ भी कितना हो जाएगा 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी कितना है 5। अच्छा इसको गिनोगे नहीं, यहाँ तो सब जगह 5 है, गिन एक 0, यहाँ भी 5 बार, ये तो गिनना ही नहीं है, तो 5 कितनी बार आया 10 15 20 25, तो भी वही आंसर आएगा। अरे हाँ के ना, क्लियर। तो मेरा फेवरेबल कितना हो जाएगा 25, सो प्रोबेबिलिटी विल बी फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, ये नहीं कट रहा, ये आंसर। अभी भी लिखना होता, ये एटलीस्ट वाला आया तो सुनना पहले। नित्रा समझ में आया बेटा, प्रियंका 5 विल कम एटलीस्ट। अच्छा सुनो बेटा, एटलीस्ट और एटमोस्ट इसका करना पड़ेगा। अब सुनना, देखो आपको कैसे सोचना है मैं वो बता रहा हूँ। अगर आप ऐसे सोचोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होंगे। जब भी एटलीस्ट एटमोस्ट वर्ड आता है आपके माइंड में, आपका माइंड कैसे काम करेगा वो बता रहा। ऐसे करोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसे नहीं करोगे तो हमेशा कंफ्यूज होगा। ठीक है, एटलीस्ट आया, सीधे जाओ मम्मी के पास, माइंड में मम्मी के पास। ठीक है, कि मेरी मम्मी सामने खड़ी, आप अच्छा क्या मतलब है एटलीस्ट वंस, कम से कम एक, करेक्ट, यही मतलब होता है हिंदी में। एटलीस्ट मतलब क्या होता है कम से कम एक। अब आप मम्मी को बोलो मम्मी मैं कम से कम एक रोटी खाऊंगा, बोलो इसका अर्थ क्या हुआ। इसका अर्थ क्या है, अगर मैं चलो मैं आपको ही बोलता हूँ, मैं आपके घर पे खाना खाने आ रहा हूँ, मुझसे आप कितनी रोटी खाओगे, अगर मैं कम से कम एक रोटी तो खाऊंगा, इस लाइन का अर्थ क्या होगा। ठीक है, एक तो खाऊंगा ही खाऊंगा। अब एक से ज्यादा वो 2 भी हो सकती है, वो 3 भी हो सकती है, वो 10 15 20 भी हो सकती है, यही मतलब हुआ। वापस में एटलीस्ट वंस मतलब एक बार भी चलेगा और एक से ज्यादा भी चलेगा। अरे हाँ के ना, समझे। अब इसी को लगाओ यहाँ पे 5
एटलीस्ट मतलब 5 एक बार भी चलेगा और 2 बार भी चलेगा, समझे? यस और नो? एक बार भी चलेगा और 2 बार भी चलेगा। कोई दिक्कत है क्या? समझ गए ना? पक्का? बस अब देखो, तो आपको वो लोग भी गिनना है जहां पे 5 एक बार आया है, और आपको वो लोग भी गिनना है जहां पे 5 2 बार आया है। क्लियर है? क्योंकि एटलीस्ट लिखा है। अच्छा सुनो, अगर मैं सिर्फ ऐसा बोलता, एटलीस्ट नहीं होता 5 वन टाइम 5, देखो अगर एटलीस्ट नहीं होता, वन टाइम 5 एक बार आना चाहिए। अच्छा मैं सॉरी, अगेन देखो, पूरा शब्दों का खेल। पहले इमेजिन करो कि मैं लिखता एग्जैक्टली वन टाइम 5, एग्जैक्टली वन टाइम, एक बार ही 5 आना चाहिए, एग्जैक्टली मतलब एक बार ही 5 आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नहीं गिनते, क्या बोला? एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ एक बार आते हैं, 2 बार आए तो नहीं गिनेंगे फिर, अरे हाँ के ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कोई दिक्कत नहीं है, समझे? अगर ये एग्जैक्टली वर्ड हट जाए और आ जाए एटलीस्ट, क्या आ जाए? कम से कम एक बार होता है। मतलब कम से कम एक बार, मतलब एक भी चलेगा और एक से ज्यादा भी चलेगा। तो एक बार भी आए तो भी गिनो, 2 बार आए तो भी गिनना, तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, समझे? समझे ना? तो यहाँ पे एक बार एक बार एक बार एक बार, यहाँ पे पूरा 6 बार, और यहाँ पे एक बार, तो कितना हो गया? 11। सो फेवरेबल कितना हो गया? कह रहा प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? फेवरेबल डिवाइड बाय। क्लियर? तो ये भी कॉम्प्लीमेंट है। किसका कॉम्प्लीमेंट बेटा? 5 विल नॉट कम ईदर टाइम। यस, कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट, गुड। वो क्या बोलता है? 5 आना ही नहीं चाहिए, ये क्या बोलता है? कम से कम एक बार आए तो भी चलेगा, तो इसका उल्टा वही तो हुआ ना। बढ़िया, नाइस। कोई दिक्कत नहीं? चलो अब मैं थोड़े बहुत मन से करवा रहा हूँ एक्स्ट्रा। अब ये एटलीस्ट आया तो इसका पूरा भूत यही उतार दे, ठीक है? ये एक्स्ट्रा पार्ट करवा रहा हूँ। ये क्या होता है? बोल रही है क्या वर्ड लिखा है? एटमोस्ट। अब रुक जाओ, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है, बस सुनो। एटमोस्ट। ओके, अगेन माइंड में क्या आएगा? मम्मी। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। ओके, ज्यादा ज्यादा। अच्छा इमेजिन करो, आप मम्मी को बोलो, मम्मी आज मैं ज्यादा ज्यादा एक रोटी खाऊंगा बस, या खाऊंगी, क्या मतलब है इसका? देखो मतलब एक, उससे ज्यादा जाना नहीं है, और इसका मतलब ये भी है कि आप खाओगे भी नहीं। आप खुद सोचो, मैं बोलूं सर वो कितने पैसे हैं? मेरे पास ज्यादा से ज्यादा आई एम नॉट श्योर। अब देखिए यहाँ पर श्योरिटी नहीं है। अरे यस और नो, क्या श्योरिटी है कि मैं एक ही खाऊंगा? नहीं, वो देखते हैं यार, अब देखते हैं जितनी भूख होगी। यस और नो? देखो मैं ज्यादा से ज्यादा एक रोटी खाऊंगा, मतलब एक भी खा सकता हूँ और नहीं भी खाऊंगा, तो एक भी चलेगा और 0 भी चलेगा, समझे? यस और नो? बात क्लियर? एटमोस्ट का मतलब उतना चलेगा और उससे कम भी चलेगा। कम में देखो, अब क्या लिखा है? 5 कितनी बार आना चाहिए? एक बार। एटमोस्ट मतलब 5 एक बार आया है तो भी चलेगा, और 5 एक बार नहीं भी आया है तो भी चलेगा, क्योंकि एटमोस्ट लिखा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। अरे यस और नो? तो 5 एक बार आया है तो भी चलेगा, और नहीं भी आया है तो भी चलेगा। एटमोस्ट का मतलब समझ में आ गया ना? मैं ज्यादा से ज्यादा एक रोटी खाऊंगा, मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा 2 रोटी खाऊंगा, मतलब क्या हुआ? मैं 2 भी खा सकता हूँ, एक भी खा सकता हूँ, और नहीं भी खाऊंगा, वो भी चलेगा, समझे? तो एटमोस्ट 5 मतलब एटमोस्ट वन टाइम है, मतलब 5 एक बार आया तो भी चलेगा, 5 नहीं भी आया है तो भी चलेगा, समझे? इतना क्लियर है? ठीक है, तो गिनते हैं 5 कितनी बार आया है।
तो सुनना, एक बार आया तो भी गिनना है और नहीं आया तो भी गिनना है। नहीं आया गिनना है, 1 2 3 4, एक बार गिनेंगे, एक बार गिनेंगे। अच्छा, अगेन एक से ज्यादा चलेगा नहीं, अगर 5 कहीं पे 2 बार है तो वो गिनना नहीं, ठीक है। तो ये तो पूरा 6 का 6 गिना जाएगा, इसमें भी यहाँ नहीं है, गिनना है गिनना है गिनना है, एक बार तो गिनेंगे ना। ओके, पूरे अगेन 6, ये सभी। अच्छा, यहाँ पे एक एक बार गिनना है, 1 2 3 4। अब ये नहीं, यहाँ पे 2 बार आया, इसमें एटमोस्ट तो एक बार ही चलेगा, एक बार या उससे कम, उससे ज्यादा चलेगा नहीं। तो 5 ही गिनेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो गया, पूरा 6 का 6, 30 बना। कितना आंसर आएगा, फेवरेबल कितना हो गया, 35, 35 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 35/36। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब मैं क्वेश्चन भेजूंगा ना होमवर्क में, तो आपको और समझ में आएगा। बस माइंड में इतना जरूर रखना, एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट 3, मतलब 3 भी चलेगा और उससे ज्यादा भी चलेगा, समझ गए। एटलीस्ट 7, एटमोस्ट 7, मतलब 7 भी चलेगा और उससे कम भी चलेगा। तो 7 भी चलेगा, 6 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, ऐसे। नित्रा समझ में आया बेटा, प्रियंका। अब जिसके पास में वो बुक है प्रैक्टिस करने के लिए एक्स्ट्रा सम, तो वो बच्चे काम करना अभी अपने ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना है एटलीस्ट एटमोस्ट वाले थोड़े दिन, मैं तो भेजूंगा ऑब्वियसली, पर ऑब्वियसली मेरे 5 सम में हद से एक क्वेश्चन होगा प्रोबेबिलिटी का, बाकी चैप्टर को देखने पड़ते हैं। तो आप अपने 2 दिन ही प्रैक्टिस करना है ऐसे समझिए एक्स्ट्रा, और ये तो पूछना, ठीक है ना, ताकि ये जो डर है वो भाग जाए। कुछ गलतियां हैं, बाकी तो सब सिंपल ही है, कुछ है ही नहीं। ये एटलीस्ट और एटमोस्ट में गलती हो जाती है बस, बाकी तो कहीं नहीं होती। ठीक है, अब ये 20 कर लेते हैं, चलो फटाफट निपटाते हैं इसको। ये समझ में आ गया ना। A game consists of tossing 1 rupees coin 3 times, noting its outcome each time। एक कॉइन को 3 बार उछाला है, याद है वो 3 टाइम टॉस वाला, उसमें कितने आउटकम होते हैं, 8। कितने होते हैं, 8। कैसे लिखोगे, सिंपल स्पेस कॉइन टॉस 3 टाइम, अ कॉइन टॉस्ड 3 टाइम। तो 3 टाइम वाला लिखना क्या होता है, सिंपल स्पेस। देखो जो 2 वाला होता है, 2 वाला क्या होता है, HH TH TT, इसको वापस लिखना, कॉपी पेस्ट, HH HT 2 बार लिख दिया। अब क्या करना है, एक बार ऊपर चारों जगह H लगाओ, ठीक है, फिर कॉमा कर देना, फिर एक बार नीचे चारों जगह T लगाओ। कोई दिक्कत है, बस ये बन गया आपका 3 वाले का आउटकम। कितने हो गए, 8। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, डन। तो 3 टाइम टॉस किया, 8 पॉसिबल आंसर आ सकते हैं आपके। तो टोटल आउटकम कितना हो गया, 8। सैंपल इसमें लिख दिया, अगेन इसके ही मार्क्स होते हैं ये 3 टाइम टॉस में। अच्छा, उसमें कार्ड में वो ड्रॉ नहीं करना, ठीक है, क्लियर है, उसमें वो ड्रॉ मत करना कि इतने स्पेड के इतने ये डायमंड, वो सब नहीं, वो चलता है। आप सीधा लिखना टोटल आउटकम 52, ऐसा है तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब a game consists of tossing a coin 3 times, noting the outcome each time, ठीक है। Hanif win if all the tosses give same result। हनीफ कब जीतेगा, सुनो, हनीफ या तो जीतेगा या हारेगा, कॉम्प्लीमेंट है। सही बात है, कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली। जीतेगा कब, जब क्या हो, सेम रिजल्ट हो, मतलब या तो तीनों एच हो या तीनों टी हो, समझे।
जो क्या लाइव पढ़ो, हनी विल इफ ऑल टॉस गिव सेम रिजल्ट, सब में सेम आए, ऑल सेम रिजल्ट, तो या तो तीनों एच या तीनों टी, मतलब कितना हो गया, एच 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 या फिर टी टी टी, तो कितना हो गया फेवरेबल इसके फेवर में, 2। तो लूज कब करेगा, 6, इनको छोड़ के हर बार हारेगा, अगर ऐसा आ गया तो भी हार जाएगा, ये आया तो भी हारेगा, 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 अरे यस और नो, ठीक है। तो लूज करने के चांस कितने हैं उसके, कितना फेवरेबल में उसका, 6, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब क्या पूछा है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, हनीफ हारेगा, हनीफ का हारना, ठीक है, तो भाई ई क्या दिया हमको इस बार, लूज, तो ठीक है, कितना फेवरेबल है लूज के, 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, टोटल तो 8 ही है, 2 3 जा और 2 4 जा, 3/4, समझ गए। हरीफ के जीतने की पूछे तो 2/8, 1/4, सही है। हनीफ के हारने की पूछी प्रोबेबिलिटी, ये 25 बेटा नहीं करना, ठीक है ना, वो ऐसे ही आर्ग्यूमेंट वाला। चैप्टर खत्म हो गया है, अब एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन हो गए होमवर्क में आते रहेंगे, कल से चालू करेंगे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 14, स्केल साथ में कल लेके आना, ठीक है, क्योंकि वहां पर टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी बहुत सारी, और उसमें हर क्वेश्चन न्यू पेज से करना, हाँ, क्योंकि वो एक पेज में उतना आ जाएगा। स्कोरिंग चैप्टर है बेटा, ठीक है ना, कुछ है नहीं उसमें, फॉर्मेट ध्यान रखना है और प्लस माइनस ही करना होता है उसमें। होमवर्क किस किसने नहीं किया, और अपने बाबू तो ज्यादा दिन से किया नहीं तो माइंड में सीख गया। मुझे मालूम था तो ये बोलेगा। और किसने नहीं किया, क्यों, अरे बेटा कल से अब स्ट्रिक्टली फॉलो होगा, कल से उड़ेगी चमार, मैंने पहले ही बोला है, देखो यार वापस से वो चालू करना है, क्या पता है, देखो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, तो लोड दिए पड़ेगा, सुबह उठ स्कूल जाने से पहले 2 सब लिख के जाना होमवर्क, ठीक है, और सोच के मैं 2 वहीं करूंगा या करूंगी, ठीक है, बाकी जो 3 बचे वो स्कूल से आने के बाद, क्लियर है, ऐसे करोगे तो काम हो जाएगा, वरना क्या होगा 5 समय फिर यहाँ आने से पहले आप 5 मिनट पहले करते हो, और देखो हर होमवर्क में एक सम ऐसा होता है, 2 सम जहाँ पे मैं वो क्यों भेजता होता है ताकि आपको आप सोचो, 3 सम ऐसा होता है कि जो आप कर लोगे, आपको आते होंगे, पर 2 सम ऐसे होंगे कि एक आध तो होगा ही होगा, वो क्यों भेजा, पता क्यों भेजा गया, इसलिए नहीं कि आप हर बार में करके आए थे, वो इसलिए भेजा गया आप एफर्ट लगाओ, कि मैं ये चाहता हूँ कि आप हर चीज खुद से करना सीखें, आपको मालूम पड़ेगा कि भाई किस क्वेश्चन में कैसे सोचना है, ठीक है, उसी को बोलते हैं कि मैथ्स हमारी इंप्रूव हो गई, बुक के क्वेश्चन आपको याद हो गए, फिर आपने 100 में 100 ला लिए, उसे इम्प्रूवमेंट नहीं बोलते, उसे रट्टा बोलते हैं, दोनों में फर्क है। इम्प्रूवमेंट क्या होता है कि आज तो क्वेश्चन देखा ही नहीं था वैसा, जिसकी मैं आज भेजने वाला, देखना ऐसा मस्त पूछो प्रोबेबिलिटी का, होगा एकदम आसान, 3 4 स्टेप का आंसर, पर माइंड में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आप सोचते ही नहीं हो। पहला क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी वाला ही है,